24 वर्षीय नेत्रहीन टीबी ग्रस्त महिला कुमारी सोनाली चौधरी की व्यथा न्यायिक निराकरण एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव के समक्ष बहुत ही द्रवित करने वाला पारिवारिक विवाद पूर्व मध्यस्थता हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस थानों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वन स्टॉप सेंटर के द्वारा वादपूर्ण विवाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को विस्तार पूर्वक सुना। भाई राहुल चौधरी ने भी द्रवित करने वाली जानकारियां दी और बताया कि वह 11 वर्ष की उम्र से दिहाड़ी मजदूर है। जब काम लगता है तो पैसा मिलता है, जिससे उसका और पत्नी 3 वर्षीय पुत्री एवं 8 माह के पुत्र का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। नेत्रहीन छात्रावास में 10 वर्षों तक बहन सुविधा भोगी हो गई है। सुस्वाद भोजन एवं अन्य सुविधाएं घर में न होने के कारण वह भाई राहुल को दोषी ठहराती है। समन्वय से समझौता प्रयासों के बाद भाई ने नेत्रहीन बहन के दस्तावेज, आधार कार्ड, समग्र ID आदि प्रदान किए और नेत्रहीन बहन को शक्ति सदन में रहने की सलाह दी गई। जिला न्यायाधीश अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नेत्रहीन बीमार सोनाली चौधरी शक्ति सदन में रहेगी। उसके अध्ययन एवं शासकीय कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाया जाएगा। ये बड़ी व्यथित करने वाली, विचलित करने वाली, दर्दनाक एक हमारे सामने सोनाली चौधरी आई हुई थी। जब ये 6 साल की थी, इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। मेडिकल अस्पताल में गंभीर बीमारी से ग्रस्त माँ की मृत्यु हो गई थी। इनके भाई की आयु 11 साल थी। भाई राहुल चौधरी ने इनको पाला पोसा और व्यवस्था के अनुसार नेत्रहीन कन्या छात्रावास में भिजवाया। 10 वर्ष वहाँ रहकर 10वीं पास की इन्होंने। उसके बाद कोरोना काल में घर चली गई। घर में आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। भाई राहुल चौधरी दिन दिहाड़ी पर काम करता है। जब काम लगता है तो पैसा मिलता है तो भोजन की व्यवस्था कर पाता है। घर की गंभीर हालातों के कारण भूख, बीमारी, परेशानी से त्रस्त होकर इसको प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति सदन भेजा गया। शक्ति सदन में आने के पहले इन्होंने थानों में रिपोर्ट की थी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वन स्टॉप सेंटर में कार्रवाई की थी। कार्रवाई के लिए आज मध्यस्थता की गई। अवधेश कुमार जी श्रीवास्तव जी द्वारा वाद पूर्व प्रकरण में आज दोनों को समझाया गया, विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया और सम्मानजनक दोनों के बीच में समझौता हो गया है। ये बड़ा सुखद है कि भाई ने कम से कम अपनी बहन को भीख मांगने कहीं ना बिठाया। खुद मेहनत करता रहा, जो भी बन सका करा, परंतु उसको भिक्षा नहीं शिक्षा दी। उसको भूख के बदले किताबें दी। उसको जीवन का जीने का अधिकार दिया। ऐसे भाई को हम लोगों ने ऐसे भाई को हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई ना की जाए, कोई मुकदमा ना किया जाए, जेल ना भेजा जाए। तो सोनाली भी तैयार हो गई हैं और दोनों के बीच सम्मानजनक समझौता हो गया है। इनको शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, शिक्षा का अधिकार दिलाया जाएगा, संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था की जाएगी। अंशुमान शुक्ला, प्रबंध। सोनाली चौधरी नाम की एक बालिका है जो बाबा टोला ढक्कर थाना हनुमान ताल की रहने वाली है। इसने वन स्टॉप सेंटर में शिकायत दर्ज कराई कि उसके भाई ने इसकी मारपीट कर उसको घर से भगा दिया है। इसकी हिस्ट्री इस प्रकार की थी कि 5 साल की आयु में किसी बीमारी से इसकी नेत्रों की ज्योति चली गई थी और इसके माता पिता का भी अल्पायु में निधन हो गया था। इसके बाद इसने स्कूल में रह के कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की थी। कोविड के दौरान स्कूल बंद हो जाने से वापस अपने भाई के पास चली गई थी, क्योंकि भाई ने इसकी माता पिता के निधन के बाद परवरिश की थी। किसी कारणवश भाई द्वारा विवाद किए जाने से इसने वन स्टॉप सेंटर में शिकायत की कि भाई उसकी मारपीट करता है। इसके बाद ये मामला प्री-लिटिगेशन के तहत समझौता हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को प्राप्त हुआ। आज दोनों के मध्य समझौता वार्ता कराए जाने पर इसने अपने भाई के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करना व्यक्त किया और सुधार संस्था में रहकर ही आगे की पढ़ाई जारी रखना व्यक्त किया, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है। तो सुधार संस्था के जो प्रबंधक हैं श्री अंशुमान शुक्ला जी, उन्होंने भी व्यक्त किया कि वो संस्था में रखकर इनका उचित उपचार कराएंगे और आगे की पढ़ाई की व्यवस्था भी करेंगे और शासन की जो भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिल सकता है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, आप इस तरह के जो मामले आते हैं इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं परिवार के लोगों को? ये प्री-लिटिगेशन के तहत जो मामले आते हैं, ये मामले वो होते हैं जो न्यायालय में या थाने में दर्ज होने के पूर्व हम लोग उनमें समझौता करा देते हैं, ताकि कोर्ट में अनावश्यक पेंडेंसी ना बढ़े और कोई मामला दर्ज होने के पहले या न्यायालय में जाने के पहले ही उसका समझौता आपसी सामंजस्य हो सके।